सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है और दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी बातें जो हैं वो रखी जा रही है। लेकिन जो बड़ी बात निकल कर आई है वो ये कि एक तो कहा गया है कि वुजू के लिए डीएम से वैकल्पिक इंतजाम करने की बात कही गई है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है। मौसमी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मौसमी, शांति बनाए रखने की बात, अंतरिम आदेश को जारी रखने की बात और यह भी कहा गया कि भाई वुजू के लिए वैकल्पिक इंतजाम किया जाए क्योंकि शिवलिंग वाला जो इलाका है जहां पर दावा किया जा रहा है उससे सेफ रखना है। क्या कुछ अपडेट आपके पास इस वक्त? देखिए, आप जो जिरह चल रही है वो लगातार प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेके चल रही है। लगातार जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं वो कह रहे हैं कि जो 1991 में जो एक्ट पास हुआ था उसमें ये था कि किसी भी जो धार्मिक स्थल है उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उसकी वो प्लेस ऑफ वर्शिप को बदला नहीं जा सकता और जो 1947 में स्थिति थी वही बरकरार रहेगी। उसको लेके वो लगातार दलील दे रहे हैं। इस पर बेंच ने कहा कि अगर आप अयोध्या वाला मसला देखें तो वो एक टाइटल सूट था और ये वर्शिप का मामला है जिसमें लगातार ये बोला जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि जब तक आप टाइटल नहीं डिसाइड करते तो आप कैसे उसका एक जगह के वर्शिप की उपासना का कैरेक्टर बदल सकते हैं। तो ये लगातार जो अहमदी वकील हैं, जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, उन्होंने कहा कि कमीशन की जो नियुक्ति है वो अपने आप में गैर संवैधानिक है और उन्होंने कहा कि ये उनको उसका मकसद ही ये पता लगाना था कि परिसर में किसी देवता की मूर्ति या धार्मिक चिन्ह तो नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस पर कहा है कि अगर कहीं ये मसला सामने आता है, एक क्रॉस मिलता है तो धर्मों का अस्तित्व बताता है। यानी कि कुल मिला के कोर्ट इस मसले पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है। तमाम पक्षों की बात सुनी जा रही है और एक बड़ी टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट ने की है वो रिपोर्ट के लीकेज को लेकर है कि जो ये रिपोर्ट्स हैं वो वाराणसी की अदालत के लिए थी और जो मीडिया में जो लीक की गई हैं इस पर सख्त टिप्पणी कोर्ट ने की है। दूसरी बड़ी बात यह है कि लगातार कोर्ट ये कह रहा है कि जिला अदालत सुनवाई करेगा और हम जो अंतरिम हमारा आदेश है वो बरकरार रहेगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमारा काम संतुलन बनाए रखना है और पूरे देश में एक मैसेज देने, शांति का मैसेज देना हमारा काम है। तो यहाँ पे कोर्ट एक उच्च न्यायालय की भूमिका में नजर आ रहा है और इस मूड में नजर नहीं आ रहा कि वो निचली अदालत की प्रोसीडिंग पे हस्तक्षेप करे। शुभांकर, बिल्कुल बिल्कुल, जो संकेत है उसमें यही बातें आई और ये बड़ी टिप्पणी है कि हमें जमीन पर संतुलन और शांति की भावना बनाए रखने की जरूरत है, एक तरह से हीलिंग टच की जरूरत है। ये बात कोर्ट की तरफ से कही गई। हमें देश में संतुलन की भावना बनाए रखने के लिए संयुक्त मिशन की जरूरत है। लेकिन जो ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर बातचीत हो रही है ये इस वक्त महत्वपूर्ण हो जाता है। 4 बजे एल.एन. राव साहब का रिटायरमेंट फेयरवेल है, उनकी फेयरवेल सेरेमनी है। इस पर चर्चा हो रही है कि क्या आज ही सुनवाई पूरी की जाए, क्या फेयरवेल सेरेमनी के बाद मिला जाए या फिर अगले हफ्ते मिला जाए, इस पर चर्चा हो रही है क्योंकि 4 बज गए हैं। 4 बजे का वक्त निर्धारित किया गया था सुनवाई के लिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि दोनों जो पक्ष है वो आमने सामने, हिंदू और मुस्लिम पक्ष। एक तरफ यहाँ पे हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि मॉस्क, वहां पे मस्जिद है, इस पर कोई विवाद नहीं है, तो हिंदू पक्ष ने कह दिया कि उस पर भी विवाद है। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि अगर कोई और वहां पे हिंदू धर्म की कोई भी चीज वस्तु मिलती है, इससे जो बेसिक कैरेक्टर होता है उस जगह का वो नहीं बदला जा सकता और इसको लेके लगातार जिरह चल रही है। अब बहुत बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है बार्स द एक्सरसाइज ऑफ डिटर्मिनिंग व्हाट इज द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ साइट। यानी कि 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी भी जगह का क्या रिलीजियस कैरेक्टर है, कौन से धार्मिक कैरेक्टर है या चरित्र है उस जगह का, वो नहीं तय कर सकता। ये खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। लगातार जो मुस्लिम पक्ष इस बात को प्रेस कर रहा था उसको एक तरीके से ज्ञानवापी केस में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा, उसके चरित्र को डिटर्मिन करने के लिए ये कह दिया गया है। यानी कि 1947 से जो यथास्थिति की
की बात की जा रही है कि यहाँ पे मस्जिद है और 500 साल से मस्जिद चली आ रही है, उसको लेके एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। बड़ी खबर। और यहीं पे जो मुस्लिम पक्ष के वकील है उनका कहना है कि जो पूरी एक्सरसाइज है वो इतनी मुश्किल इसलिए हो गई है क्योंकि इंडिया में बहुत सारी ऐसे धार्मिक स्थल हैं और वहां पे अलग अलग धर्म जो हैं वो एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये बहुत मुश्किल होगा डिटरमिन करना। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है शुभांकर कि 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी भी तरह से ज्ञान वापी के केस में भी वहां की धार्मिक उस जगह का धार्मिक कैरेक्टर क्या है, क्या वहां पे हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप थी या नहीं, वो 1947 से तय नहीं होगी। बिल्कुल। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इस वक्त हम दर्शकों बता दें, अहमदी की तरफ से कहा गया था कि पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने पर स्पष्ट रूप से रोक है। 1991 का जिक्र किया गया, जिसके जवाब में कहा गया किसी स्थान के धार्मिक चरित्र का पता लगाना वर्जित नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है।